सीएम योगी ने क्रांति धरा पर किया ईएसआई अस्पताल का उद्घाटन। पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल रहे, योजनाओं का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मेरठ में बनने जा रहे जिले का पहला ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी भी इसमें वर्चुअली शामिल रहे। कंकड़खेड़ा स्थित मार्शल पिच पर ईएसआई हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा, मेरठ आज अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर आगे बढ़ रहा है। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ईएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर सीडीआरआई और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगड़नाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा, तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। योगी का संबोधन सुन निकल लिए लोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज लोगों में उस समय नजर आया जब उनके सभा स्थल पर आते ही योगी योगी के नारे गूंज उठे। योगी ने भी जोश और प्रसन्न मन से सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उन्होंने करीब 20 मिनट जनता को संबोधित किया। जैसे ही वह भूमि पूजन के लिए मंच से उतरे, वैसे ही लोगों ने सभा स्थल से जाना शुरू कर दिया। गाजियाबाद जिला जज के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला जज और अधिवक्ता में बहस के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मेरठ के अधिवक्ताओं में रोष। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच हुए संघर्ष के बाद मेरठ के अधिवक्ताओं ने भी हड़ताल कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही गाजियाबाद के जिला जज को हटाने की मांग की। मेरठ में जिला बार एसोसिएशन ने पूरे मामले को लेकर आक्रोश जताते हुए हड़ताल कर दी और उग्र प्रदर्शन किया। कचहरी परिसर में जहां अधिवक्ता धरना देकर बैठ गए, वहीं युवा अधिवक्ता कचहरी परिसर से बाहर निकल कर आ गए और पुलिस प्रशासन की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया।
इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के 2 पहिया वाहन रोककर अधिवक्ताओं ने उनकी चाबी निकाल ली और कई टायरों की हवा तक निकाल दी। मैं आपका यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है कचहरी के गेट पे, क्या है पूरा मामला? मैं विनोद राणा एडवोकेट मेरठ बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। आज जो हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता गाजियाबाद में थे, उनके साथ पुलिस ने बहुत ही बदतमीज तरीके से उनके साथ लाठीचार्ज किया है। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरने बैठे हैं और जब तक पुलिस प्रशासन इस लाठीचार्ज से अब माफी नहीं मांग लेगी, हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। युवक की बेरहमी से हत्या, सुबह गांव में खाली प्लॉट में मिला शव। सरधना थाना क्षेत्र के गांव राड़धना स्थित एक खाली प्लॉट में मंगलवार सुबह युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान गांव के ही रहने वाले युवक के रूप में कराने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक सोमवार सुबह घर से निकला था। मृतक की पीट कर हत्या की गई है। उसका एक हाथ भी टूटा हुआ था, जबकि सिर पर भी चोट के निशान थे। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह का कहना है कि सोमवार से मोहित गायब था। सुबह एक प्लॉट में उसका शव मिला है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। कैसीनो पर दाव लगाने से सभी ने पल्ला झाड़ा। होटल हारमनी इन में कैसीनो का मामला। 8 आरोपितों के दर्ज हुए बयान। सीओ ने तैयार की रिपोर्ट। विवेचना में 3 आरोपित नहीं कर रहे सहयोग। मेरठ में गढ़ रोड स्थित होटल हारमनी इन में कैसीनो पर दांव लगाते पकड़े गए आरोपितों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सीओ सिविल लाइंस का दावा ये है कि आरोपित विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सभी ने बयानों में कैसीनो के खेल से अनभिज्ञता जाहिर की है। मेरठ एसएसपी विपिन ताड़ा का कहना है कि शहर के होटलों में कैसीनो पर दांव युवकों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी वजह से ही कैसीनो का धंधा शहर में पनप रहा है। कैसीनो पर दांव लगाने वालों पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद जिला जज के साथ वकीलों ने की बदसलूकी। गाजियाबाद कोर्ट में हंगामा। वकील कोर्ट के बाहर धरने पर बैठे। जजों ने भी काम किया बंद। गाजियाबाद कोर्ट में हंगामा होते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची। गाजियाबाद कोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ है। कोर्ट में हंगामा होते देख पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस बलपूर्वक वकीलों को हटा रही है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान जज और वकील के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट रूम से ये बवाल शुरू हो गया। 2 बसों की टक्कर में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के बालोतरा जिले के जोधपुर बाड़मेर नेशनल हाईवे 25 पर बड़ा हादसा सामने आया है। इस हादसे में 2 बसों की टक्कर होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर एक बस खड़ी थी, जिससे मिनी बस की टक्कर हो गई। मिनी बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा बालोतरा जिले के कुड़ी गांव के पास हुआ। पटना में मेट्रो सुरंग में हादसा, मजदूर के 6 टुकड़े हुए। पटना में मेट्रो के निर्माणाधीन टनल में एक ऐसा हादसा हो गया जो रूह कंपा देगा। सुरंग में खुदाई का काम चल रहा था। इस बीच वहां हाहाकार मच गया। मंजर कुछ ऐसा था कि सुनने वाला थर-थर कांप जाए, तो देखने वाले का तो सोचिए क्या ही हाल होगा। अचानक पिकअप मशीन के पीछे चल रही मलबा ले जाने वाली ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया। इस ट्रेन ने वहां काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल दहला देने वाला यह हादसा पटना विश्वविद्यालय रूट पर हुआ। हादसा इतना भयावह था कि एक मजदूर के शरीर के 6 टुकड़े हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी।
मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। साथियों, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और 5वां, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।